Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next chapter. क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में अपना जो चैप्टर नंबर 6 था डेसिमल वो कंप्लीट किया. ठीक, अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर वो है चैप्टर नंबर 10 पैरीमीटर एंड एरिया. अब हम ये जो टॉपिक है ये हमारे ज्योमेट्री में आता है. ठीक है, तो हम किसी भी सरफेस का पैरीमीटर कैसे निकालते हैं, उसकी एरिया कैसे निकालते हैं, किसी भी क्या बोल सकते हैं उसको हम, किसी भी क्लोज फिगर की. ठीक है, एरिया कैसे हम फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम उसका क्या बोलते हैं पैरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि a farmer wants to fence his field to protect it from stray animals. What should be the length of wire required to fencing the field? एक फार्मर है वो जो जानवर होते हैं ना, जो मतलब क्या कहते हैं घूमते रहते हैं. ठीक है, उनसे वो अपनी फील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए फील्ड के चारों तरफ वायर्स लगाना चाहता है. ठीक है, वायर से वो घेरना चाहता है. तो आपको ये बताना है कि कितने वायर की जरूरत होगी, कितने मीटर वायर की जरूरत होगी, मतलब उस वायर की लेंथ क्या होगी. ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए जैसे, तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ रिबन रिक्वायर्ड फॉर पुटिंग अ बॉर्डर अराउंड द बुलेटिन बोर्ड इन योर स्कूल. आपको कितने मीटर लेंथ की जरूरत होगी रिबन की, जिससे जो हम क्या कर सकते, बुलेटिन जो बोर्ड है उसके चारों तरफ हम बॉर्डर बना सकें. ठीक है, इसने पूछा. फिर इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आप कैसे सब सारी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो देखो कोई भी बोर्ड हो या एक फील्ड हो, तो वो जो फील्ड होती है ना वो एक क्लोज फिगर होती है. अगर उसको आप ध्यान से देखो तो सरफेस के अकॉर्डिंग वो देखो वो ऐसी दिखाई देगी. आप कोई भी फील्ड देखोगे ना तो वो ऐसे इसी शेप में रहती है. ठीक, बोर्ड भी होगा ना तो ऐसी शेप में होगा, इसी शेप में होगा. ठीक है, तो ये क्या है, एक हमारा क्लोज फिगर है ना. तो अगर हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ पता हो, तो हम उसकी ये जो टोटल लेंथ हो रही है इसको हम बता सकते हैं क्लोज फिगर की. और वो कितना एरिया, ये कितना मतलब कहीं पे भी इसको रख दिया जाए. सपोज ये बुक है ना, इसको मैंने देखो पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर क्या होता है कि कोई भी क्लोज फिगर होती है. देखो जैसे ये क्लोज फिगर है ना, ये बंद है तो एक ऐसे क्लोज फिगर दिख रहा है ना ये, तो ये जो हम साइड से इसके पूरे इसके बारे में हम पता करते हैं, मतलब किनारे के बारे में कि ये पूरा कितना, इसका मतलब टोटल कितना ये किनारे हैं. ठीक, तो जब ये साइड के बारे में हम पता करते हैं टोटल, तो ये हमारा पैरीमीटर होता है. ठीक, और यही बुक जो है जब हम कहीं रख देते हैं तो वो देखो कहीं पे रखा तो ये जो बुक है ये कुछ ना कुछ एरिया कवर कर रही है ना. अब ये मेरा पिलो है. ठीक, तो इस पे मैंने रखा तो इसने इतना एरिया इसका कवर कर लिया ना. ठीक, जहां पे रखा जो वो इस सरफेस वो रिक्वायर्ड कर रही है, इसको क्या बोलते हैं, इतने दूरी को हम क्या बोलेंगे, जितना वो सरफेस रिक्वायर्ड कर रही है उसको क्या बोलेंगे, एरिया बोलते हैं. ठीक, जितना वो सरफेस कवर कर रही है उसको क्या बोलते हैं हम, एरिया बोलते हैं. ठीक है, तो जो हमारा ये चैप्टर है इसमें हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे और पैरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पैरीमीटर. किसी भी सरफेस का हम क्या फाइंड आउट करते हैं, पैरीमीटर. ठीक है, तो पैरीमीटर होता क्या है, देखो द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज नोन एज इट्स पैरीमीटर. जो क्लोज फिगर की जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है, बाउंड्री की जो ये डिस्टेंस होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, पैरीमीटर बोलते हैं. ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको ये डिफिनीशन राइट करनी है. ठीक है, वैसे मैं कॉपी में लिख के दूंगी या लिख ही देती हूँ. देखिए अगर हम नॉर्मली फॉर्मूला ये तो हमारा डिफिनीशन हो गया कि द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज नोन एज द पैरीमीटर. ठीक, जैसे ये मेरा फिगर है. ठीक, इसका क्या कहने का मतलब है, ये ए है, बी, सी एंड डी. ठीक है,
तो ये जो टोटल लेंथ है, ये जो बाउंड्री है इसकी, सिर्फ किनारे की बात हो रही है, ये जो बाउंड्री है इसकी जो टोटल जो लेंथ है इसको क्या बोलेंगे, पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये टोटल लेंथ हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम इसकी इस साइड की वैल्यू पता हो, 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 तो हम इन सबको ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर नॉर्मल जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो यही होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। आप सारे साइड्स को ऐड कर दीजिए, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो हम इसको इस बेसिस पे करते हैं, ठीक। तो जो ट्राई दिस का क्वेश्चन है वो आपका यही है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर, ऑल्सो फाइंड विच वन हैज द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर एंड विच वन हैज द लिस्ट पेरीमीटर। आपको पेरीमीटर बताना है इन सारे फिगर्स का, और ये भी बताना है कि किसका ज्यादा है और किसका कम है, ठीक। तो ट्राई दिस के क्वेश्चन में देखो, इसमें आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट का ए है ना, आप देखो अभी कोई फार्मूला आपको पता नहीं है और सब सारे साइड आपको पता है, ठीक है ना। देखो सबका लेंथ दिया गया है, सबका लेंथ गिवन है, तो आप कुछ मत करो, आप लिख दो, ए लिखो ऐसे फिगर बनाने साइड में, और ऐसे सॉल्व करना कि पेरीमीटर इज इक्वल टू, आप लिख लीजिएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक। और फिर इसके बाद आप क्या करिए, इन सबको क्या करिए, आप ऐड कर लीजिए, इन सबको क्या करिए, आप ऐड कर लीजिए, जितने भी इसमें दिए गए ना लेंथ, उन सबको ऐड कर लीजिए। जैसे इसमें क्या है, देखो ये है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर प्लस सम का मतलब होता है एडिशन, यहां से स्टार्ट किए इधर साइड से, 33 सेंटीमीटर प्लस 45 सेंटीमीटर प्लस 33 सेंटीमीटर, देखो ये आ गया ना। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, तो 5 3 8, 8 and 5 13, 13 and 3 16, 6 1 कैरी, 1 कैरी एंड 4 5 हो गया, 5 and 3 8, 8 and 4 12, 12 and 3 15, 15 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई इसका ये फर्स्ट वाला आपको ऐसे करना है, ठीक। अब नेक्स्ट जो आता है वो मैं बताऊंगी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। इस तरह आप इस सारे फिगर का करिएगा, और इसमें जिसका पेरीमीटर सबसे कम होगा वो भी बताइएगा कि कौन से वाले का, सपोज बी वाले का कम है तो लिखेंगे लिस्ट पेरीमीटर इज इक्वल टू बी, और मैक्सिमम किसका है आप उसके बारे में बात करोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताना है आपको, ठीक है। तो देखो मैंने बताया ना कि किसी भी शेप को आप जब सारी वैल्यू पता हो तो आप क्या कर सकते हो, उनको नॉर्मली ऐड करके आंसर बता सकते हो, ठीक। पेरीमीटर में क्या होता है, सॉरी रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसके जो अपोजिट साइड होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। तो हमने इसको सम ऑफ ऑल साइड ना लिख के एक फॉर्मूला मैंने बना दिया, इसका मैंने नहीं बनाया, सॉरी ये जो इसको मैं क्या बोलूं, जिन्होंने ये ढूंढा होगा इस फॉर्मूले को, उन्होंने ये बनाया, क्या बनाया कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ना वो आपका क्या होता है, 2 multiplied बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं इसमें, पहले लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट करके हम ऐड कर लेते हैं, ठीक। ऐड करने के बाद उसकी मल्टीप्लाई हम 2 में कर देंगे तो हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज, रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर सेम है, जब फील्ड की बात होती है तो वहां पे रेक्टेंगुलर शब्द यूज होता है, ठीक है। मतलब किसी भी थिंग की बात होगी ना तो वो रेक्टेंगुलर बोला जाएगा, ऐसा मत समझिए कि ये रेक्टेंगुलर लिखा है तो ये डिफरेंट है और रेक्टेंगल डिफरेंट होता है, ठीक है। दोनों सेम वर्ड है, मतलब दोनों सेम का मतलब है कि आपको इसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ही निकालना होगा। फील्ड हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 115 सेंटीमीटर एंड 95 मीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे पेरीमीटर बताना है रेक्टेंगल का जिसमें ये लेंथ और ब्रेथ ये गिवन है, ठीक। तो लेंथ, ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया। ब्रेथ मतलब होती है चौड़ाई, उस फील्ड की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। और लेंथ, टोटल उसका लेंथ क्या है, लेंथ तो आपको पता ही है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि
लेंथ और ब्रेथ को अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, 2l+b है। तो l+b का मतलब है क्या, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ की वाली वैल्यू को लेंथ में पुट करेंगे, यहाँ पे l की जगह पुट कर देंगे, और ब्रेथ वाली वैल्यू को ब्रेथ की जगह। ठीक, फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड कर लिया, ये वैल्यू मिल गया। अब इसकी मल्टीप्लाई हम 2 में कर देंगे। जो 2 है ना, ये 2 बाहर का मतलब क्या है कि हम 2 में इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक, तो देखो आप इसमें ये पहले जो एक्सरसाइज है उसको समझिएगा। ठीक, इसको समझने के बाद आप ट्राई इसके क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड को करोगे। जैसे मैंने फर्स्ट अभी बताया ना कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड हैविंग लेंथ 85 मीटर एंड ब्रेथ 65 मीटर, है ना। तो ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट आपको समझाया, ये एक्सप्लेन किया ना, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे यहाँ पे सॉल्व हुआ है वैसे ठीक आप वहां पे भी सॉल्व करोगे। कैसे करोगे मैं बता दे रही हूँ। देखिए, देखो हमारे क्वेश्चन में ये दिया गया, लेंथ इतना दिया गया, ब्रेथ इतना दिया गया। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताना है। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, पहले फॉर्मूला में राइट करूंगी। ठीक है, आप भी जैसे मैं बता रही हूँ सेम वैसे ही राइट करिएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये हो गया। अब 2 की मल्टीप्लाई करिए, लेंथ क्या दिया गया है 85 सेंटीमीटर, 85 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, और ब्रेथ क्या 65 मीटर है। ठीक, अब पहले इन दोनों को 2 मल्टीप्लाई ऐसे लिखिएगा आप। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐड कर लीजिए, ऐड करना है ना, दोनों वैल्यू लेंथ के प्लेस में मैंने लेंथ को पुट किया, ब्रेथ के प्लेस में मैंने ब्रेथ को पुट किया। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 5 + 5 क्या हो जाएगा 10, 1 कैरी, और 8 + 6 14, 14 एंड 1 कैरी क्या था 15 मीटर। ठीक, अभी भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में, तो इस 2 की मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए। तो 2 0 से 0, 2 5 = 10, 2 1 = 2 एंड 3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 90 सेंटीमीटर एंड साइड आर द रेशियो ऑफ 5:4। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 है। आप इसको एक बार पढ़िएगा। इसमें क्या करते हैं, जब रेशियो दिया गया होता है ना, तो हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो लेंथ हमारा है वो 7x है, x पुट कर देते हैं, x की वैल्यू में इसमें फाइंड आउट करनी पड़ती है पहले, और ब्रेथ जो हमारा है वो क्या है 3 है। ठीक, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे वैल्यू पे रख के, और वहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लेंथ और ब्रेथ जो दिया था ना, इसमें x की वैल्यू पुट करके और हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंचिंग रेक्टेंगुलर पार्क विथ लेंथ एंड ब्रेथ इज दिस एट द रेट ऑफ 25 मीटर। इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एरिया निकालोगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 हम सोच रहे हैं कि 2 आपको बता दे, थर्ड आप इस पे कर सकते हो। पहले आप इसमें देखो लेंथ और ब्रेथ दिया गया, तो पहले आप क्या करोगे, पेरीमीटर निकालोगे कि कितनी हमें फेंसिंग के लिए कितना हमें क्या कहते हैं जरूरत पड़ेगी, कितनी कॉस्ट की हमें जरूरत पड़ेगी, कितना वो है बाउंड्री उसकी कितनी है वो पता करेंगे। ठीक, तो पेरीमीटर पे देखो, पहले पेरीमीटर इसने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक, निकालने के बाद रेट पर मीटर, मतलब 1 मीटर में यहाँ पे रेट 25 है, यहाँ पे क्या है 55 है, तो बस रेट 1 मीटर इज इक्वल टू 25 दिया गया है। तो देन इतना पेरीमीटर कितना होगा, तो इसमें क्या करेंगे 25 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो पेरीमीटर आएगा ना उसमें 25 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आपके जो एग्जांपल्स हैं उस बेसिस पे करिएगा, नहीं आएगा पूछिएगा। मतलब 4 जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एग्जांपल नंबर 4 से करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आप एग्जांपल नंबर 2 से करिएगा। ठीक, अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्लोज रेगुलर
क्लोज फिगर और पॉलीगन्स, इसके बारे में बात हो रही है। रेगुलर मतलब होता है कि तीनों की साइड्स क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। तीनों की नहीं, जितनी भी आपको फिगर दिए गए होंगे उसमें साइड क्या होता है, सेम होता है, ठीक। और हाँ, जो मैं फॉर्मूले लिख रही हूँ वो फॉर्मूले आप एक जगह लिखोगे, ठीक है, ठीक है। रेगुलर मतलब इसमें क्या होता है ना, इस क्लोज जहां पे भी रेगुलर लिखा होगा इसका मतलब क्या है कि इसमें जितने भी लाइन सेगमेंट होंगे ना सब सेम होंगे, ठीक है। तो पहले पॉलीगन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं कि तो ये एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जो बहुत सारे लाइन सेगमेंट से बना होता है। कोई 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है, कोई 4 बना होता है, कोई 5 बना होता है। मतलब ये पॉलीगन जो होते हैं क्लोज फिगर ही होते हैं, ठीक। तो जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वो क्या है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, ठीक। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है ना, इसके जो तीनों साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल होते हैं, ठीक। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो। अगर पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछता है आपसे तो आप 3 की मल्टीप्लाई करिएगा लेंथ ऑफ अ साइड। एक साइड ही दिखे, देखो एक साइड से यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो आप क्या करिएगा, 3 की मल्टीप्लाई किसी एक 5 से कर दीजिएगा, ठीक। किसी है वैल्यू तो एक 5 से कर दीजिएगा तो जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का मिलेगा, ठीक। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, देखो ये स्क्वायर का फिगर होता है। इसमें क्या होता है ना, इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो 4, देखो इसका जो फॉर्मूला बनता है इसमें कितने साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड है, 4 लिखा, ठीक। और लेंथ ऑफ अ साइड, एक साइड के लेंथ से हम क्या करेंगे, इस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, देखो यहाँ पे रेगुलर क्यों लिखा है, यहाँ पे दोनों में रेगुलर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर किसी से भी बोलते हो ना वो समझ जाएगा कि उसके चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन पेंटागन में ये कोई कंडीशन नहीं होती है। पेंटागन में या तो साइड्स इक्वल भी रह सकते हैं या फिर इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक। तो रेगुलर का मतलब है कि ये बता रहा है क्या कि इसकी चारों, ये जो 5 साइड्स होते हैं, पेंटागन का मतलब होता है 5 साइड, ऐसा फिगर, ऐसा क्लोज फिगर जिसमें कितने साइड होंगे, 5 साइड होंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन जो है इसमें 5 साइड्स होते हैं। तो रेगुलर का मतलब कि जो ये जितने भी साइड होंगे सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। तो रेगुलर पेंटागन के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो 5 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ साइड। इसका मतलब क्या है कि पेरीमीटर में क्या हो रहा है कि जितने भी आपके साइड दिए गए हैं, नंबर ऑफ साइड, उसकी मल्टीप्लाई हम किसी एक साइड की वैल्यू से कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो मेन फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पॉलीगन हैविंग एन साइड इज इक्वल टू, जितनी साइड रहेगी उस उतना लिखेंगे, काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे हेप्टागन है ना, हेप्टागन का मतलब कि इसमें 7 साइड होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड है, 7 लिख दिया, ठीक है। और फिर इस साइड की वैल्यू भी तो दी गई है, तो जो वैल्यू दी गई है उसको यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमको ये एक्सरसाइज करना है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ एक्सरसाइज से भी। बहुत बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं बताऊंगी मैं, इसके आज 4 क्वेश्चंस करिए। ये जो एक्सरसाइज है वो 2 डेज में कंप्लीट होगा, ठीक। तो आज सिर्फ 4 तक करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी जो एक्सरसाइज बचे हुआ उसको किया जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इन विच लेंथ इज दिस एंड ब्रेथ इज दिस। देखो जैसे मैंने ट्राई दीज का क्वेश्चन है वो फर्स्ट बताया था ना, ये वाला, ये वाला, ये, ठीक। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, वैल्यू चेंज हो गया है, इन दोनों में वैल्यू चेंज हो गया है। करिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ ऑफ ईच साइड एज, आपको अब यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर बताना है, ठीक है। एक्सरसाइज है 10 सॉरी यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। एक्सरसाइज है 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 का ए मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। ए क्या है, 5.6 मीटर है, यही है ना। क्या करेंगे, स्क्वायर का बताना, तुम लिखेंगे फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ अ साइड, एक साइड का लेंथ है ना। तो 4 मल्टीप्लाई, वन साइड का लेंथ आपको यहाँ पे गिवन है 5.6 मीटर, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें आंसर हो जाएगा 5 4 6 जा
24, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 2 कैरी था 22, 1 प्लेस पे डेसिमल है, वहां पे डेसिमल पुट कर दीजिए, मीटर, आंसर हो गया। बस ऐसे ही करना है। तो सेकेंड वाला भी इस तरह करना है। थर्ड क्या कह रहा है कि अ मैन टेक्स 2 राउंड ऑफ रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 125 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय हिम। एक आदमी है जो रेगुलर पेंटागन है, ये है ना, इसका टू टाइम ये राउंड लगाता है, मतलब 2 बार, एक बार तो लगाए फिर दोबारा भी लगाया इसने, ठीक, जिसमें इसकी साइड जो है ना वो 125 मीटर है। तो आपको बताना है कि टोटल कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। तो पहले आप एक बार के लिए पैरीमीटर निकालोगे। तो पैरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन करके 5 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ साइड। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 125 जब कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा उसमें इसने क्या किया, 2 टाइम राउंड लिया ना, तो 1 टाइम की वैल्यू मिल रही है। 2 टाइम के लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय जो वैल्यू है उसको कर दीजिएगा, लिख के मल्टीप्लाई करके आंसर कर दीजिएगा, ठीक। तो इसको ऐसे करना है। नेक्स्ट क्या दे रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग साइड 10, 12 एंड 15। जब ऐसा देता है ना, क्योंकि इसमें इक्विलेटर की बात नहीं किया, जो मैंने फॉर्मूला बताया वो इक्विलेटर था। ये देखो इसमें सारे जो साइड्स हैं वो डिफरेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, बस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, आप इन सबको ऐड कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। सेकेंड वाला है क्या, हैविंग ईच साइड एज 14 सेंटीमीटर, मतलब ये जो बात कर रहा है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसकी ही सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 14 कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। आइसोस्केलेन ट्रायंगल हैविंग इक्वल साइड एज 40 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड एज 20 सेंटीमीटर। आप इसको क्या करोगे ना, फोर्थ बता रही हूं, फोर्थ का सी देखो, आइसोस्केलेन में क्या होता है ना कि इसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। जो इक्वल साइड है उनका लेंथ क्या है, उनका लेंथ है, आप ऐसे लिख लो, देखो, पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल इज इक्वल टू, यहां पे भी क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो जो एक जो है, जो दोनों सेम है, वो क्या है, 40 सेंटीमीटर, तो 2 टाइम इसको लिखेंगे, ठीक। और जो सेम नहीं है उसका कितना है, उसका है आपका 20 सेंटीमीटर, तो फिर हम 20 को ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 4 तक करिएगा, यहां तक करिए अभी पहले, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।